नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में आज से बढ़े दूध के दाम। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दूध की महंगाई ने बढ़ाया परिवारों का बोझ। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमूल मदर डेयरी के दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं। फुल क्रीम दूध अब मिल रहा 72 रुपए लीटर। तो दिल्ली एनसीआर में टोन दूध हुआ 58 रुपए लीटर। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईंधन और पैकेजिंग लागत का असर बताया गया। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईंधन और पैकेजिंग लागत का असर बताया गया है और यही कारण है कि देश में आज से दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, दूध की महंगाई ने परिवारों का बोझ बढ़ाया। तो अमूल मदर डेयरी के दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं और आज से बढ़ाई गई कीमतें लागू भी हो जाएंगी। तो ईंधन और पैकेजिंग लागत का असर बताया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी, जहां देश में आज से दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ईंधन और पैकेजिंग लागत का असर बताया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ईंधन और पैकेजिंग लागत का असर बताया गया और इसी के चलते आज से देश भर में दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्या कुछ है पूरा अपडेट इसको लेकर? देखिए तन्वी, आज से देश भर में दूध की मार है, आम परिवारों पर पड़ने वाली है। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, अब दूध के महंगाई की भी मार उन परिवारों पर पड़ने वाली है जिन परिवारों में खासकर छोटे बच्चे हैं, और इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मदर डेयरी और अमूल कंपनियों की तरफ से दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ कंपनियों के द्वारा दाम बढ़ाए गए थे। अगर इसका असर देखा जाए तो कंपनियों ने दाम बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह बताई है। कहा कि जिस तरह से ईंधन के यानी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट उनका महंगा हो रहा है, जो पैकेजिंग वो करा रहे हैं उस पर उनके ज्यादा लागत आ रही है, और दूध का जो ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। कंपनियों में दूध पैकेजिंग के लिए जाता है, पैकेजिंग के बाद वहां से पैकेट दूध के आते हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन केंद्रों तक भेजा जाता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनका लगातार बढ़ रहा है, जिसके वजह से उनको दूध के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। और यहाँ तक कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में जो फुल क्रीम का दूध है वो 72 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलेगा, जबकि टोन दूध 58 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, और गाय का जो ताजा दूध है वो 30 रुपए प्रति आधा लीटर, और गोल दूध 35 रुपए से आधा लीटर होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब महंगाई की मार किचन तक पहुंचने लगी। वैश्विक संकट और पश्चिमी एशिया में जो बड़े युद्ध चल रहा है और अमेरिका इजराइल अभियान के असर कह सकते हैं कि भारत के किचन तक पहुंचना शुरू हो गया, और अभी दूध का नंबर के बाद अभी और महंगाई की मार कई और चीजों पर पड़ने वाली है। तन्वीर, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में आज से दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलम और कवच कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्रालय आज दिल्ली में कराएगा कार्यक्रम। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
तीसरे संस्करण का आज उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन पर आधारित ये कार्यक्रम है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन और रक्षा आत्मनिर्भरता पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन पर आधारित ये कार्यक्रम है। तो कलम और कवच कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कलम और कवच कार्यक्रम की आज शुरुआत होने वाली है। कितने बजे का ये कार्यक्रम है, पूरी जानकारी क्या है इस कार्यक्रम जुड़ी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। अखिलेश जी, देखिए, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत 2047 के विजन पर देश के तमाम क्षेत्रों में काम हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी इसकी अपार संभावनाएं देखी जा रही थी और इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय के तरफ से कलम और कवच कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस बार ये तीसरे संस्करण की शुरुआत आज से दिल्ली के कैंट एरिया में हो रही है। जो दिल्ली के कैंट में मानेकशा सेंटर है, उसके ऑडिटोरियम हॉल में इसकी शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए कार्यक्रम में कलम और कवच में कहा जा रहा है कि किस तरह से रक्षा मंत्रालय के तहत जो उत्पादन हो रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जो रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण हो रहा है उस पर जोर देना है और इसके लिए बाकायदा प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है कि किस तरह से देश के अंदर स्वदेशी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाना है और जो रक्षा से संबंधित उत्पाद हैं जिनको दूसरे देशों से आयात किया जाता है उनको कम किया जाए, दूसरे देशों पर निर्भरता घटाई जाए। इन तमाम चीजों को लेकर रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे, उनके भाषण होंगे। उस दिशा निर्देश में कि रक्षा मंत्रालय आगे कैसे बढ़े और कैसे आत्मनिर्भर बने और रक्षा मंत्रालय में उत्पादन बढ़े, जो देश दूसरे देशों से आयात करने पर निर्भर ना रहे, इसको लेकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन चलेगा। रक्षा विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे और उस दिशा में भारत का रक्षा मंत्रालय आगे बढ़ेगा और काम करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत 2047 का सपना है और आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में निर्भरता पूर्ण हो, इसको लेकर इस विजन पर आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा और अगले संस्करण भी इसी तरह से होते रहेंगे। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलम और कवच कार्यक्रम की आज शुरुआत होगी। तो रक्षा मंत्रालय आज दिल्ली में कराएगा ये कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से शुरू होगी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। तो भारत मंडपम में विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक होगी। बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो जाएगी। तो भारत की अध्यक्षता में हो रही है ब्रिक्स देशों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक की मेजबानी करेंगे। ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान व मिस्र देश शामिल होंगे। इथियोपिया शामिल और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक स्थिरता आदि मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करीब 10:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो आज से शुरू होगी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत मंडपम में होगी विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से वैश्विक आर्थिक स्थिरता आदि मुद्दों पर ये बैठक शुरू होने वाली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक की मेजबानी करेंगे। पूरी जानकारी क्या इस बैठक जुड़ी आपके पास? देखिए तन्वी, देश में ब्रिक्स को लेकर लगातार जो ब्रिक्स देश सदस्य हैं उनकी बैठक
अपने देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की दिशा में पहले भी बैठकें होती रही हैं और आगे भी बैठकें होंगी। लेकिन जो 2 दिवसीय बैठक भारत में हो रही है, भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, भारत की अध्यक्षता में बैठक होगी। 14 और 15 मई को होने वाली ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इसलिए सबसे बड़ी और अहम मानी जा सकती है कि जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव जारी है, मिडिल ईस्ट में संकट लगातार खड़ा हुआ है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार ब्रिक्स के देशों को एक दूसरे के साथ बैठने, एक दूसरे के साथ चर्चा करने और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने को मजबूर कर रहे हैं। इसमें भू राजनीतिक अनिश्चितता का दौर लगातार जारी है और बहुपक्षीय सहयोग के साथ ब्रिक्स देश आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेकर ब्रिक्स देशों के जो सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात समेत अन्य देश भी हैं जिनके प्रतिनिधि या के सदस्य या जिनके विदेश मंत्री आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। सभी इस ब्रिक्स की बैठक में शामिल होंगे। सभी देश अपना पक्ष रखेंगे। वैश्विक संकट जो आया है और खासकर पश्चिम एशिया पर जो असर पड़ रहा है, आर्थिक संकट के दौर में कैसे ये देश के सदस्य जो हैं वो सभी निपट सकते हैं, भारत में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, भारत की अपनी राय क्या है, बाकी देशों की राय क्या है, इन सभी लोगों के लिए चर्चा होगी और सभी देश अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद ब्रिक्स के सभी सदस्य जो संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव इसमें पास करेंगे। इस प्रस्ताव के आधार पर ब्रिक्स के सभी देश आगे बढ़ेंगे। और सबसे खास बात इसमें एक और है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी होना है। तो कहा जा सकता है कि जो ऊर्जा का संकट देश में है, वैश्विक संकट छाया हुआ है, आर्थिक मंदी के दौर में भारत के सामने जो संकट खड़े हैं उसमें ऊर्जा का सबसे ज्यादा महत्व है। तो ईरान और इस संकट के साथ जो विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होगी तो कहा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत को कोई राहत मिल सकती है, कुछ समझौते हो सकते हैं। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां आज से शुरू होगी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच में सुनवाई होगी। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले पर सुनवाई होगी। राहुल ने साल 2018 में झाबुआ में चुनावी भाषण दिया था। कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक पर यह बयान दिया था। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम भी लिया था। तो कार्तिकेय चौहान ने राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कराया और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां मानहानि मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं एमपी हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में आज इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने जो साल 2018 में झाबुआ में चुनावी भाषण के दौरान शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम लिया था, इसी मामले को लेकर, मानहानि मामले को लेकर आज जो सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ अपडेट आज की सुनवाई में निकलकर फैसला या कुछ बातें, बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में आज राहुल गांधी से जुड़े एक मानहानि मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि इस पर कल ही सुनवाई होनी थी, किसी कारणोंवश कल ये सुनवाई नहीं हो सकी थी, इसलिए आज फिर इसकी तारीख मुकर्रर की गई है। आज राहुल गांधी के मानहानि के मामले में सुनवाई होगी। राहुल गांधी जब झारखंड के झाबुआ में चुनावी प्रचार में पहुंचे थे तो एक जनसभा को संबोधित करते हुए 2018 में राहुल गांधी ने पनामा लीक पेपर मामले में एक बयान दिया था। उसमें शिवराज सिंह चौहान उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, उनके बेटे का नाम कार्तिकेय चौहान का लिया था और उसके बाद
कार्तिकेय चौहान के द्वारा ही राहुल गांधी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही थी। इस मामले में राहुल गांधी भी जबलपुर हाई कोर्ट में पेश हो चुके, अपना पक्ष रख रहे थे। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने भाषण में कई चीजों का जिक्र किया था, किसी को उन्होंने निशाना बनाने के लिए नहीं किया था। तमाम तरह की वो घोटालों को जिक्र कर रहे थे, उन्हीं में पनामा पेपर लीक के मामले का भी जिक्र किया था और उसमें उन्होंने कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था और इनकी इससे ज्यादा कोई मंशा नहीं थी। लेकिन लगातार इसमें जबलपुर केस में सुनवाई होती रही। आज उसमें फिर सुनवाई हो और मामला अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच सुनवाई पूरी करने के बाद क्या इसमें राहुल गांधी मानहानि मामले में दोषी पाती है या फिर बरी करती है। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी हाई कोर्ट जबलपुर की बेंच आज इसी मामले को लेकर सुनवाई करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।